हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राजेश और आप सभी को अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को आज मैं बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये कहानी बहुत ही पसंद आएगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को एक बार अंत तक अवश्य सुने। और दोस्तों, ये कहानी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं। जिनकी भक्ति सच्ची श्रद्धा से किया जाए तो एक जन्म क्या सातों जन्म तर जाते हैं। दोस्तों, क्या हुआ, किसी एक गांव में एक ब्राह्मण शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। हमेशा शिव का नाम लेता रहता था, हमेशा भक्ति भजन में लीन रहा करता था। कभी भी गांव में जैसे यज्ञ सब होता था तो वहाँ पे वो ज़रूर भजन कीर्तन करने के लिए जाता था। और दोस्तों, वह रात को 3 बजे उठकर ही फूल तोड़ करके और शिव की आराधना करता था, शिव की पूजा करता था। दोस्तों, उसको भक्ति भजन में बहुत ही मन लगता था। फिर क्या हुआ दोस्तों, एक बार रात को 4 बजे सुबह उठकर वह पूजा पाठ में लग गया फूल तोड़ करके। और गांव के जो बगल में मंदिर था शिव जी का, वहीं पर जा करके सुबह पूजा करके आया। और दोस्तों, पता नहीं उसको क्या हो गया, एकदम आलसी जैसा रहता था उस दिन। और आया और सुबह आया, 6 बज गया उसको पूजा करते हुए। फिर आ करके घर में फिर से दोस्तों वो सो गया। और इधर उस ब्राह्मण का जो पत्नी था दोस्तों, वह गया जगाने के लिए और बोला, जो जाग जाओ, आपको खेत जाना है, अपना उसको घास उस काटने के लिए। एक उसके पास बैल गाय भी रहता था, उसके लिए बोला। फिर भी दोस्तों वो पड़ा रहा, कुछ भी नहीं बोलता रहा, एकदम आलस की तरह। अब पता नहीं उसको क्या हो गया, उस दिन से वो आलस करने ही लगा। फिर दोस्तों अपना पूजा पाठ करके आता था और पूरा दिन सोया ही रहता था, कुछ करता भी नहीं था। और सोचता रहता था हमेशा, मैं इतना शिव जी का भक्ति करता हूँ, पता नहीं शिव मेरे पे दया नहीं करते हैं, मेरे पे कुछ चमत्कार नहीं करते हैं। वही सोचकर वो पड़ा रहा करता था। और दोस्तों, वह दिन प्रतिदिन एकदम आलस होता जा रहा था। फिर दोस्तों उसको एक दिन फिर सुबह में गया और बोला, जब तक शिव जी मुझे वरदान नहीं देगा तब तक मैं पूजा करना छोड़ूंगा नहीं। और दोस्तों, वह जो ब्राह्मण था शिव का एकदम बहुत बड़ा भक्त था। एकदम सुबह उठा, 3 बजे सुबह से लग गया, फूल तोड़ करके पूजा पाठ कर रहा था। और दोस्तों भक्ति भजन में लग गया और शिव का प्रार्थना मन में सोच करके बोला, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, मुझ पर कुछ चमत्कार नहीं करोगे, तब तक मैं आपका आराधना छोड़ूंगा नहीं, आपका पूजा पाठ छोड़ूंगा नहीं। और दोस्तों पूरे 3 बजे सुबह से लेकर के शाम हो गया और दोस्तों वह पूजा भजन कीर्तन करना छोड़ा नहीं। फिर दोस्तों आखिर में माता पार्वती शिव से बोला, स्वामी ये क्या चमत्कार है, आपका भक्त इतना भूखे प्यासे भक्ति भजन में लगा है और फिर भी आप देख रहे हैं, जाओ उनकी हेल्प करो। फिर दोस्तों शिव जी अपना स्वर्ग लोक से आया और उन ब्राह्मणों को एकदम साक्षात दर्शन दिया और उसके सामने खड़ा हो गया। ब्राह्मण भी देख करके बहुत ही प्रसन्न हुआ और शिव जी से हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु मुझ पे दया करो, मैं दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा हूँ। और शिव तो जानता था ये बहुत ही कामचोर है, आलस करता था,
इसीलिए गरीब होता जा रहा है। तो दोस्तों शिव बोला शिव का तो वो परम भक्त था, इसीलिए वो बोला चलो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। और ब्राह्मण भी बोला जो मुझे ऐसा कुछ वरदान दो जो मैं जो चाहूँ वो हो जाए। फिर दोस्तों शंकर जी जो था अपना त्रिशूल दिया और ब्राह्मण से बोला जो इस त्रिशूल का जो चाहोगे वो करेगा, पर जितना करना है इसको पहले से बोल के रखना। फिर दोस्तों अपना कुछ भी होता था तो त्रिशूल ले करके उसको ऐसे करता था, तो जो भी कहता था त्रिशूल को ये काम करो और उतना देर पूरा काम ख़त्म करके फिर बंद कर देना। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ भी कहता था, झाड़ू लगाने के लिए पूरा लगा करके बंद हो जाना, तो बंद हो जाता था। ऐसा ही सारे कुछ। और वो ब्राह्मण जो था और दोस्तों वो आलसी होने लगा, और आलसी होते होते दोस्तों एक दिन उसको मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भोजन कर रहा हूँ, मेरे मुंह में अपने आप भोजन चला जाए। तो दोस्तों उस दिन वो जो ब्राह्मण था एकदम सोच समझ करके बैठा, घर में अकेले बैठा, वो अपने पत्नी से दूर। और उस ब्राह्मण का जो पत्नी था उसे कुछ भी पता नहीं था। फिर वो अपने पत्नी से दूर खाने के लिए बैठा और त्रिशूल से बोला एकदम तरह तरह की व्यंजन मुझे आज खिलाओ। तो दोस्तों जैसे ही बोला वो तरह तरह की व्यंजन एकदम आने लगा और फिर वो खाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों बहुत देर से खा रहा था। और दोस्तों वो ब्राह्मण ने एक बहुत बड़ा गलती की थी। ये गलती की थी दोस्तों, खाने टाइम बोल दिया था जो मुझे खिलाओ, अच्छे अच्छे पकवान, बढ़िया बढ़िया मिठाई सब खिलाओ। और दोस्तों ये नहीं बोला था जब मुझे पेट भर जाए तो बंद हो जाना। फिर दोस्तों वो पकवान सब जो है ना खिलाता रहा, खिलाते खिलाते। और दोस्तों उससे पहले भगवान शिव ने एक बात बोल रखा था कि अगर तुम ये बोल दोगे तो तुम्हारे ये जो शक्ति है त्रिशूल ये काम करना बंद कर देगा और ये विलुप्त हो जाएगा, अंतर ध्यान हो जाएगा। तो ऐसा ही दोस्तों वो खाता रहा, कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा था। वो तो मन ही मन सोच रहा था कि शिव जी ने मुझे ऐसा बोल रखा है, तो इसीलिए दोस्तों वो कुछ बोल नहीं रहा था। और दोस्तों उसका पत्नी भी आकर के देख रहा है, फिर भी वो कुछ बोल नहीं रहा है। अंत में दोस्तों उसका पेट इतना भर गया कि वो दोस्तों बोल पड़ा कि बस करो। उसी टाइम दोस्तों उसका जो दिव्य त्रिशूल था दोस्तों वह भी गायब हो गया और तरह तरह का पकवान जो था वह भी गायब हो गया। तो दोस्तों फिर शिव जी पकवान दोस्तों गायब हो गए। इसके बाद दोस्तों फिर वह ब्राह्मण के पूरी बात समझ में आया कि आलस करने से कुछ भी नहीं होता है। फिर दोस्तों वह अपना काम पूजा पाठ अच्छे ढंग से करने लगा और दोस्तों वह अपना काम करने लगा स्वयं। हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी को ये कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हर हर महादेव। अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें।